मेरा नाम काविश है और मेरी उम्र 14 साल है। मैं अभी ठीक से जवान भी नहीं हुई थी कि मेरे अब्बू ने मेरी मंगनी अपने भतीजे यानी मेरे चचा के बेटे अरहम से कर दी। अरहम की उम्र तकरीबन 20 साल थी और वो मैट्रिक का तालिब इल्म था। हमारे ख़ानदान में तालीम का ज़्यादा रिवाज नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ 5 जमातें ही पढ़ी थी। इसके बाद मैं अपनी अम्मी के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाने लगी। हमारा ख़ानदान 4 अफराद पर मुश्तमिल है, मैं, मेरा भाई और मेरे अम्मी अब्बू। मेरे अब्बू की कपड़ों की दुकान थी, जिसकी वजह से हमारा शुमार खाते पीते घरानों में होता था। मेरे चचा माली तौर पर इतने खुशहाल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अब्बू ने मेरा रिश्ता इनके बेटे अरहम से तय कर दिया। एक रात में पानी पीने के लिए उठी तो मैंने अम्मी अब्बू को ऐसी हालत में देख लिया कि शर्म से पानी पानी हो गई। इस वाक़ये के बाद मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होने लगी कि मैं भी किसी के साथ वही सब कुछ करूं जो अम्मी अब्बू कर रहे थे। यही सब मेरे लिए सिर्फ अरहम के साथ ही मुमकिन था। अरहम बहुत खूबसूरत और नौजवान लड़का था। मैं जब भी उसे देखती तो मेरे दिल में हलचल मच जाती थी और दिल चाहता था कि मैं उसे अपने पास बुलाऊं। लेकिन हमारे घर में सख्त पाबंदी थी और लड़का लड़की शादी से पहले नहीं मिल सकते थे। एक दिन अब्बू अपना मोबाइल घर भूल गए। मैंने जब वो मोबाइल उठाया तो देखा कि अब्बू ने अरहम का नंबर मिलाया हुआ था। मुझे अपने मंगेतर अरहम का नंबर याद हो गया था। मैंने इसे कॉल की तो वो मुझसे बहुत प्यारी बातें करने लगा। इसकी बातें सुनकर मेरे अंदर की ख्वाहिश जाग उठी और मैं बहुत बेचैन होने लगी। अब मेरा दिल करने लगा कि मैं अपने मंगेतर अरहम से ज़रूर मिलूं। मैंने अरहम से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो भी मुझसे मिलने के लिए बेताब हो गया। उसने भी कहा कि वो शादी से पहले ही मेरे साथ ताल्लुक़ कायम करना चाहता है। इसकी ये बात सुनकर मैं खुशी से बाग बाग हो गई। अब मैं अरहम से शादी से पहले ही सब कुछ कर सकती थी। अरहम ने मुझसे जुमा के दिन मिलने का वादा किया, क्योंकि जुमा को अब्बू की छुट्टी होती थी और अम्मी अब्बू शॉपिंग के लिए शहर चले जाते थे। हम कराची में रहते थे और अम्मी अब्बू को शॉपिंग करके वापस आने में 2-3 घंटे लग जाते थे। इतने वक्त में मैं अरहम से अच्छी तरह मिल सकती थी। मेरा भाई स्कूल चला जाता था और मेरे लिए ये 2-3 घंटे बहुत थे। इसलिए मैंने अरहम को घर बुलाने का मंसूबा बनाया। मैं जुमा के दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जुमा के दिन जब अम्मी अब्बू शॉपिंग पर गए तो मैंने अरहम को घर बुला लिया। जब अरहम मेरे पास आने लगा तो मुझे इसकी कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अरहम काफ़ी देर मेरे पास बैठकर बातें करता रहा, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि वो जल्दी मेरी मंजिल तक पहुंचे और मेरी बरसों की दिल्ली मुराद पूरी कर दे। आखिरकार अरहम ने मुझे छूना शुरू कर दिया, जिससे मैं काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था। इससे पहले मैंने किसी के साथ ऐसा ताल्लुक़ कायम नहीं किया था। अम्मी अब्बू तकरीबन 2 घंटे बाद वापस आए। इतनी देर में हमने अच्छी तरह एक दूसरे को सुकून पहुंचा दिया था। इसके बाद मुझे अरहम की आदत सी हो गई। इसने मुझे जो प्यार दिया था, मैं उसी प्यार की भूखी थी। अब जब भी घर वाले कहीं बाहर जाते, मैं अरहम को अपने घर बुला लेती थी। ये सब करते हुए हमें 2 साल गुजर गए। इस दौरान मेरी ख्वाहिशात काफ़ी बढ़ चुकी थी और अब मैं अरहम के बगैर नहीं रह सकती थी। मेरा दिल चाहता था कि अरहम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे साथ रहे, लेकिन हमें मौका बहुत कम मिलता था। इसलिए मैंने अरहम से कहा कि हमें घर वालों से शादी की बात करनी चाहिए। अरहम मेरी बात मान गया और उसने अपने घर वालों से बात की। फिर 2 साल बाद हमारी शादी हो गई। लेकिन मैं अपने शौहर अरहम से कभी नहीं इकताती थी। वो भी अक्सर कहते थे, पता नहीं तुमने ऐसा किया है, तुम्हें जितना भी प्यार दो, कम ही लगता है। इन्हें क्या मालूम था कि मेरी इस ख्वाहिश को बढ़ाने वाले वही थे और इन्होंने ही मुझे उन वादियों की सैर करवाई थी जहां जाकर मैं बार बार जाने की ख्वाहिश करती हूँ।